नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी उसी घर पे है जहां कि घुरहु बिंद की पाकिस्तान की कराची जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं और ये वो महिलाएं हैं जिनके पति कराची जेल में बंद हैं, किसी के 2 साल से, किसी के 4 साल से, तो किसी के 5 साल से। और बता दें, ये महिलाएं सिर्फ जनपद जौनपुर की नहीं हैं बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों की हैं, यानी सुल्तानपुर और भदोही की भी महिलाएं हैं जिनके पति कराची जेल में बंद हैं। और महिलाएं लगातार जो है वो गुहार लगा रही हैं सरकार से कि उनके पति को छुड़वा लिया जाए। और जैसे ये सूचना मिलती है कि हाँ, घुरहु बिंद की वहाँ पे मौत हो जाती है, उसके बाद ये लोग और भी परेशान हो जाती हैं। क्या उनके पति जल्दी अगर छूट कर नहीं आते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो यातनाएं दी जा रही हैं, वहाँ पे जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके चलते उनकी भी मौत ना हो जाए, वो लोग भी कोई गलत कदम ना उठा लें। फिलहाल घुरहु बिंद की मौत के पीछे जो कारण बताया जा रहा है, जो वहाँ सूचना आई है, वो ये आई है कि उन्होंने खुद से ये कदम उठाया था और खुद ही फंदा लगा करके उन्होंने अपनी जान दी। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जान सकता कि क्या उन्होंने ये कदम खुद से उठाया या फिर वहाँ की जो फ़ौज की, वहाँ की जो सेना की जो बर्बरता थी, उसके चलते जो यातनाएं वहाँ पे दी जा रही थी, उसके चलते उनकी मौत हो गई, या फिर उन्होंने अपनी उम्मीद तोड़ दी थी कि अब वो अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। और क्या कुछ रहा होगा ये तो कोई नहीं बता सकता और जांच के बाद भी शायद ये पता न चल पाए, क्योंकि ये सरहद पार और पाकिस्तान का मामला है। लेकिन ये वो महिलाएं हैं और मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं ये वो खत है जिसके ज़रिए परिवार को ये पता चलता है कि हाँ, घुरहु बिंद की वहाँ पे मौत हो गई। और ये खत जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आता है। वहाँ पे जो और लोग बंद हैं वो लोग जो है खत को लिखते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो परिवार तक भेजते हैं, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पे भी दरिया दिल वाला होगा जिसने इंसानियत दिखाई होगी और उनके परिवार तक ये मैसेज पहुँचाने का काम किया होगा ताकि उनका संदेश जो है इनके परिवार तक पहुँच सके। और ये पत्र आया, ये पत्र भी हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे कि इसमें किस तरह से उन लोगों ने अपना दर्द लिखा है, किस तरह से वहाँ पे जो उन्हें पीड़ा हो रही है उसका जिक्र उन लोगों ने किया हुआ है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये पत्र किसने लिखा है उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि पत्र लिखने वाला आज भी कराची की जेल में वो जो है कैद है, तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए उसका नाम तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन इस पत्र में जो दर्द उन्होंने लिखा है वो हम आपको ज़रूर पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन पहले इन महिलाओं से बात कर लेते हैं जो आज यहाँ पे पहुँची हुई हैं। चाची, क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ से आई हैं आप? सुल्तानपुर से, सोनाए से। सुल्तानपुर सोनाए से। हाँ। आपके भी पति वहाँ पे हैं? हाँ, हमारे पति भी हैं वहाँ पर। अच्छा, कब से कैद हैं? 4 साल हो गया। 4 साल से। हाँ। अच्छा, तो कभी कोई संपर्क नहीं हो पाया, कोई बातचीत नहीं हो पाई कि कैसे हैं, किन हालात में, कुछ पता नहीं चला? नहीं भाई, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। ये भी पता नहीं चल रहा है भी कि नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये कभी काल चिट्ठी उट्ठी आ जाती है, नहीं तो कुछ नहीं। चिट्ठी आ जाती है कभी कभी? कभी बहुत दिन हो गए। आती तो ये उम्मीद तो रहती है कि हाँ है, दुनिया में है, मतलब चिट्ठी आने से ये आसार तो रहता है कि हाँ है, भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, उनके साथ गलत नहीं हुआ है। अब भैया यहाँ से कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, न मैं जान रही हूँ। बस यही बे है कि बंद है बस। हाँ, 4 साल हो गए। अब क्या कहूँ, इसके आगे कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब पता चला कि गुरु जी के साथ ऐसा हो गया जो है, तो आप लोगों को भी डर एक बन गया होगा? डर बहुत अब लग रहा है। हम लोग वहाँ सुल्तानपुर से सोनाए गांव से भाग कर आए हैं इतनी दूर। और इसके आगे क्या कहें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस यही है, हमारे पति को छुड़ा दीजिए, हम कुछ नहीं चाहते। सरकार से हमारी यही उम्मीद है। वो भी वही मछली पकड़ने का काम करते थे गुजरात में? हाँ, वो गए थे कमाने वो भी, और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? सावित्री। आपका कौन वहाँ पे है? मुलायम। आपके बेटे हैं? बेटे हैं। अच्छा, कितने साल से वो कैद हैं? 4 साल हुई है। 4 साल हो गया। हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हसिया के रहने वाले। हसिया कहाँ, जौनपुर की? सुल्तान? जौनपुर। अच्छा, जौनपुर की हैं। हाँ, जौनपुर के। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही? सुनाई नहीं होता। आपके भी घर का कोई है? हाँ, हमारा पति है। आपके पति, आप कहाँ के हैं? नंदापुर। नंदापुर मछली सर, यही जौनपुर की? जो यही घटना है इसके बगल के। अच्छा, हाँ। यहीं बस रहा के बगल की? हाँ, बस यहाँ के बगल के। कितने साल से कैद हैं? 4 साल से कैद है। हम लोग सख्त भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारा परिवार, एक परिवार को रिहा किया जाए, जल्द से जल्द रिहाई किया जाए। तो हो सकता है कि वही जेल में हो, एक साथ के हो गया कि हो सकता है, डर भी लगता है हमारा को, हमारा भी गुनाह हो जाए। हम यही जानते हैं सरकार, गवर्नमेंट से जो हमारा मछुआरा है वहाँ से जल्द निकाला जाए। बस एक डर सा हो गया है मन में ना? बहुत डर हो गया है, बहुत डर हो गया है। आपका क्या नाम है? बदामा निषाद, जिले सुल्तानपुर, ग्राम चतुर्भुजपुर।
आपके घर का कौन है? हमारे पति हैं। अच्छा, कितनी साल से हैं? 4 साल। 4 साल से वो भी हैं? हाँ 4 साल से। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं कहीं नहीं। और हमारे पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं आपके? हाँ छोटे छोटे, एक बेटी है 3 साल की है, एक बेटा है 7 साल का। और कोई आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनीता देवी। कहाँ की हैं आप? यहीं नंदापुर मछली शहर। यहीं की हैं? हाँ यहीं आजू बाजू में। कब से कैद 4 हैं? साल से सब साथ में रहें। अच्छा, साथ में ही गए थे ये लोग गुरु? सब। अच्छा, हम सरकार से ये उम्मीद मांगे थे भैया, उनके साथ घटना हो गया, मेरे सब परिवार के जल्द से जल्द नहीं, हमें कुछ नहीं आए, बस मेरे सब नेता जनप्रतिनिधि कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो क्यों ना क्यों ना। हम सब बहुत दौड़े दौड़ धूपे, सब हमारे सब कागज पत्र लेके धैलन, हमारे सब कौन सुनाई। 4 साल से हम सब झेलते, आज तक कुछ नहीं खबर मिला तुम्हें सब। बच्चे कितने साल के हैं आपके दोनों? बच्चे से आन हो जाता 15 साल को हो जाता है, और लड़के की बात से आन हो जाता। पढ़ाई छूट गई उनकी, अब पढ़ने की उम्र में उन्हें काम करना पड़ रहा है। लड़की ने बहुत इच्छा रहा, पापा हम पढ़ाई, हम पढ़ा, अब तक उम्मीद रखे पापा हमारा आज नहीं काल नहीं, आज नहीं काल। हम सब बहुत उम्मीद बहन के साथ है, हमारे सब रात दिन नहीं कटता है, रात दिन एक भाव। हम सब बहुत डर के भाई, हमें सबकी ये डर लागत आज उनके साथ हो गया, हमारे सब साथ है, हम सब कहाँ झीलब, कैसे लेके लड़के बच्चे अपन किया। तो देखिए, इनकी आंखों में आंसू हैं, और आंसू हो भी क्यों न, परिवार के जो मुखिया हैं, परिवार में जो कमाने धमाने वाले थे, पिछले 4 साल से जो है वो पाकिस्तान की कराची जेल में कैद हैं। और बच्चे जो पढ़ना लिखना चाहते थे, जिन्हें उम्मीद थी कि पापा जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन अब उनका सपना जो है टूट गया है, और पढ़ने लिखने की उम्र में अब उन्हें काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं, हम इनसे बात करेंगे। कहाँ घर है आपका? सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर की हैं? कौन है आपके पति? हाँ हमारा पति हैं। कितने साल से हैं वो? 2022। 2022 से? हाँ वही साथ में हैं। साथ में ही हैं? हाँ अभी तक कोई सुनवाई कहीं से? कोई सुनवाई कागज पत्र दे, लेकिन कोनो संदेश ना के थोकाई। अब ये घटना जिस तरह से हो गई, इससे आप लोगों को भी डर लग? घटना से और डर हदस हो जात बा कि भैया कुछ हो जाए, लड़के बच्चे कैसे ले हमसे कमाब खाब कैसे रहा, जांगन पर घट जात वैसे ऐसे। 4 लड़कियाँ हैं ना, 2 लड़की हैं, बियाह शादी करेंगे सियाने हो गई। अब वही आसम करन कमाए भी दुख आओ अपन बियाह शादी करब कैसे साहब तुझे छोड़ाए हमारे से सोचना सरकार के लगे दे जाए, कैसे छोड़ाए हमारे से पति घरे ले जावा। बिल्कुल, देखिए, हमारा प्रयास यही है कि खबर चले और सरकार शायद अभी भी इस मामले को संज्ञान में ले और कार्रवाई करे, और निश्चित तौर पे जो है इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको जो है रिहा कराया जाए, क्योंकि कोई ख्वाब लेकर गया था कि कमाऊंगा पैसे भेजूंगा तो बेटा पढ़ेगा बढ़ेगा, और बेटियों की कोई शादी करने का ख्वाब लेकर गया था, कोई अपना घर बनवाने का ख्वाब लिया था, लेकिन सारे ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए। यहाँ पे मैंने जो कहा था कि ये पत्र है, जो पत्र आया था जिसके जरिए ये लोगों को पता चला था कि हाँ घुरहु बिंद की वहाँ पे मौत हो गई है। इस पत्र में मैंने बताया कि लिखने वाले का नाम मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन इस पत्र की जो शुरुआत होती है वो श्री गणेशाय नमः करके है। आगे लिखा हुआ है कि हम ठीक बाटी, और आप देख लीजिए कि अपनी एकदम ठेठ भाषा में ये पत्र जो है वो लिखा गया है कि हम ठीक बाटी, आपन सबके ख्याल रखे रहा, और माई बाबू के भी, और जो पत्र 4 दिन पहले भेजे रहे वो पत्र मछली शहर भेज देना, लालजी के मोबाइल पे नंदापुर बसिरहा जल्दी से, और कैसे भी करके उनके मोबाइल पे वो पत्र भेज देना, और तुरंत जवाब देना, और पूछे तो बोल देना कराची से आया है, वही तुम्हारे मोबाइल पे भेज दिया है, ठीक बा। और भाई चिंता जिन करिया, सबके ख्याल रखे रहा, सोहनी के माई के ज़्यादा घुमाई जिन दे जाया, और ख्याल रखे रहा, और चिट्ठी घर पहुँचाए दिया, और माई बाबू आपन ख्याल रखे रहा। देखिए इस पत्र में किस तरह से उस शख्स ने जो वहाँ पे कैद है कराची के जेल में अपना दर्द बयां किया है, और हैंडराइटिंग में देख रहा हूँ और जो लिखने की शैली है उससे भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, और इसीलिए मछली पकड़ने का काम करने के लिए ये गुजरात गए हुए थे, और जब पढ़े लिखे नहीं थे इन्हें क्या पता कि वहाँ पे बॉर्डर रेखा भी कोई हो सकती है, उसे हम क्रॉस कर सकते हैं और हम पाकिस्तान में जा सकते हैं, और हम जो है इस तरह से कैद कर लिए जाएंगे। आगे इस पत्र में जो लिखा है वो और भी दर्दनाक है। लिखा है घर के भी ख्याल रखे रहा, जल्दी आऊँ मछली शहर के एक आदमी, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी घुरहु जिनका नाम है उन्होंने फांसी लगा ली, रात में बिजली चली गई, रात में सोने के टाइम चमके से सवेरे पता चली, और चिंता जिन करत जाया माई के कृपा से जल्दी आऊ, और सबके ख्याल रखे रहा,
और घर के बहुत याद आवत बा। तो देख सकते हैं आप कि माता रानी की कृपा की बात लिखी गई है कि माता की कृपा से जल्दी आओ और घर पे सबकर जो है ना ख्याल रखा जाए। वो मतलब वहाँ भी रहते हुए इस बात की चिंता है कि घर पे सब लोग ठीक से रहें और घर वाले परेशान ना हो, इसलिए लिखा गया है कि माता की कृपा से जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन घर वाले परेशान क्यों ना हो, क्योंकि आप तो कराची की जेल में हैं। अगर हिंदुस्तान की जेल में होते तो परिवार आपसे मिलने भी जा सकता था, लेकिन आप सीधे सीधे पाकिस्तान की जेल में हैं, जहाँ परिवार का कोई भी सदस्य आपसे मिलने भी नहीं पहुँच सकता। और ये दूसरा पत्र है जो 4 दिन पहले जो उसमें जिक्र किया गया है, 4 दिन पहले इसमें भी लिखा हुआ है कि मतलब वो जिक्र किया गया है कि घुरहू मर गए और 12 दिन हो गया। तो देखिए 12 दिन हो गया था उनकी मौत को, और ये पत्र जब लिखा गया था तो आप समझ सकते हैं कब से घुरहू की डेड बॉडी जो है वहाँ पे पड़ी होगी, कितने दिनों पहले उनकी मौत हुई होगी। और अभी तक बॉडी जो है, परिवार को 1 हफ्ते पहले सूचना मिली है, लेकिन अभी तक बॉडी जो है यहाँ पे नहीं आ पाई। अभी आगरा पहुँची और एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाई जाएगी। और इसमें भी यही लिखा है कि मामा देखा घरे पहुँच गई, नया नहीं कराची में मामा, माई के कृपा बा तोहार और मामा हम सबके यहाँ से जल्दी छुड़ाए ल। इसी महीने में मीडिया बुलाए के बताए द कि इतना 100 आदमी रिहाई हो और फिर भी जेल काट रहे हैं। मतलब इसमें लिखा गया है कि रिहाई हो गई है लेकिन उसके बाद भी जेल काट रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले जो है इन्हें कैद करके रखे हुए हैं। तो अगर रिहाई हो गई थी तो इन्हें छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान कितना जालिम है आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पत्र गवाही दे रहा है कि इसमें इन्होंने लिखा है कि इसी महीने मीडिया के बुलाए लो बताया था, क्योंकि उम्मीदें इन्हें भी मीडिया से है कि मीडिया में शायद ये आवाज़ उठेगी, हमारे इस पत्र का जिक्र किया जाएगा तो शायद हमारे देश की सरकार जागेगी और हमें छुड़वा कर लाएगी। अब मीडिया का काम जो है दिखाना, वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार कब जागेगी, सरकार कब इन्हें छुड़ाएगी, वो भविष्य के घर में। आगे लिखा है 3 बार रिहाई रुकी बा, इसी टेंशन में घुरहू जो है उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। मतलब 3 बार जब से रिहाई रुक गई, रिहाई के बाद भी छोड़ा नहीं गया, तो उसी का शायद मलाल, उसी का शायद दुख, उसी का गम घुरहू को हुआ और उन्होंने ये कदम उठाया। 150 आदमी के जल्दी से जल्दी यही महीने में रिहाई होए का मांग करा। मतलब ये किया गया है कि सबकी रिहाई की मांग आप लोग मीडिया के जरिए करिए। 3 साल हो गई, रिहा हो गए, उसके बाद भी जेल काट रहे हैं। मतलब रिहाई के बाद भी सब लोग जेल काट रहे हैं। तो ये वो पत्र है, ये वो दर्दनाक पत्र है जिसमें जो है पूरा अपना दुख उस सज्जन ने लिख दिया है, जो कि कराची की जेल में आज कैद हैं और उनके परिवार के लोग भी यहाँ हैं। और सब लोग बस यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इन सभी को छुड़ाए। फिलहाल सरकार कब जागेगी, कब छुड़वाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है।